हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज हमारे पास एक फ़ोन है मोटरोला का, और मॉडल पता नहीं है, इसका मॉडल जो भी होगा देखा जाएगा। ये फ़ोन के साथ में एक अच्छी कहानी है। कहानी पहले सुन लेते हैं, फिर इसको रिपेयर करेंगे। मतलब इसकी दुख भरी कहानी ये है कि ये फ़ोन जो है पहले कस्टमर ने, मतलब दुकानदार ने रिपेयर करने के लिए दिया किसी और दुकानदार को। तो यहाँ पर होती है लाइट आईसी, ठीक है, लाइट आईसी और इसकी जो बूस्ट कॉइल और यहाँ पर एक डायोड होता है। अब ये चीज़ गायब है, ठीक है। और ये कैसे पता कि यहाँ पर डायोड है, क्योंकि ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर ये डायोड का ही है। आप कहीं पर डायोड देखोगे तो उसके लिए ऐसे ही पॉइंट होते हैं। तो 6 लाख की आईसी है, तो कहीं से भी रिप्लेस करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आईसी गायब हो चुकी है। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो फ़ोन है अब डेड हो चुका है। मतलब चालू गया था, डेड होकर के वापस आया है। अब ये फ़ोन में ऐसे तो तामझाम बहुत ज़्यादा है और मोटरोला वगैरह कौन ही रिपेयर करता है, बट फिर भी अगर किसी स्टूडेंट के पास में मोटरोला का फ़ोन आ गया रिपेयर होने के लिए तो फिर क्या करोगे। इसलिए अब यहाँ पर देखो, एक मेन पावर आईसी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर क्योंकि क्रिस्टल है तो ये मेन पावर आईसी है। अब ये आईसी में जो आप देखेंगे थोड़ा बहुत फ्लक्स दिखाई दे रहा है, देख सकते हो, हल्का फ्लक्स है। धोने का कोशिश किया है लेकिन पूरा साफ़ हुआ नहीं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा फ्लक्स है, पता नहीं क्यों है, देखा जाएगा। शायद शील्ड निकालने के लिए होगा। ये सब कॉइल वगैरह के आसपास भी फ्लक्स काफ़ी है, और ये फ्रेश है, इसमें कुछ छेड़ा नहीं है। ये तो खैर जंपरिंग के लिए होगा, ठीक है, हम भी जंपर करेंगे ही। सीपीयू साइड में अगर देखेंगे तो इतना कुछ खास यहाँ पर टूटा फूटा नहीं है। मतलब कि अंदर से बॉल अगर लीक होकर के बाहर आती है तो यहाँ पर दिखता है, वो ऐसा कुछ नहीं दिखा। ठीक है, तो अब इसका इलाज पानी शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी ये डेड है तो डेड का ट्रीटमेंट करेंगे। तो डेड का ट्रीटमेंट करने के लिए पहले इसको डीसी से कनेक्ट करते हैं और इसका क्या हाल है, क्या बेहाल है, सब जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले न्यू बैच की डेट और कुछ डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। नया बैच हमारा शुरू होने वाला है 25 मई से। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे आप अभी संपर्क करें, क्योंकि कल से न्यू बैच शुरू हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट बैच हमारी शुरू होगी 10 जून से। तो दोनों ही बैच में आप चाहें तो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो 10 जून की अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए एडवांस बुकिंग आप करा सकते हैं। सिर्फ 10 स्टूडेंट की सीट होगी। 10 स्टूडेंट की सीट फुल होने के बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। और बाकी कुछ डिटेल क्लास की चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए क्लास का कि क्या सिखाते हैं, उसका पूरा सिलेबस, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको भेज देता हूँ। और 25 मई की बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 3 सीट बाकी है, कल से क्लास शुरू होगी, आप अभी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करते हैं, जो भी ज्वाइन करना चाहो नीचे दी नंबर पे संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। पहले हम रीडिंग लेते हैं। रीडिंग वगैरह लेने से हमको थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या प्रॉब्लम तकलीफ़ है इसको। देखो यहाँ पर भी कुछ कंपोनेंट निकला हुआ है, ऐसे देखो सोल्डरिंग वगैरह से तो दिख रहा है ना। तो पहले यहाँ पर रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग पहले हम लेंगे रिवर्स बायस में। तो यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो किलो ओम्स में नहीं चाहिए हमको, डायोड वैल्यू चाहिए। तो डायोड वैल्यू में रीडिंग यहाँ पर स्टेबल है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम बदलेंगे, प्रोब को हम चेंज करेंगे, पोलैरिटी फॉरवर्ड में जाएंगे, तो भी रीडिंग एकदम परफेक्ट है, कोई यहाँ पर दिक्कत हमको देखने को नहीं मिली। अभी यहाँ पर डीसी की जो केबल है इसको लगा लेते हैं। डीसी की केबल लगा करके पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद में यहाँ पर पावर ऑन नहीं हुआ, अभी पावर ऑन हुआ है और ये केबल लग चुकी है। केबल लगने के बाद ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्या, नहीं, ठीक है, यही है केबल, देख सकते हो शॉर्ट हो रहा है। यहाँ पर अब इसको लगाते हैं। लगाने के बाद में ऑटो एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है, और ये कंजप्शन स्टेबल नहीं है। मतलब शुरू में थोड़ा सा बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। देखो 13-14 पे गया, 133, मतलब कि 131, 133, 131, अप डाउन चलता जा रहा है। फिर हटाऊंगा, ठीक है, रीडिंग 0। फिर लगाने पर रीडिंग ऐसा वैसा शुरू हो गया है।
अब इसको हटाते हैं। हटाने के बाद में जब मैंने इसको देखा था शुरू में, सबसे पहला मेरा जो डाउट गया इस पर, वो गया था पावर की तरफ। मुझे ये लगा था कि इसकी पावर की हो सकता है कि शॉर्टिंग वगैरह होगी, इसलिए ऐसा इस पे जो है रीडिंग आ रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग भी देखो कि इस पे क्या दिक्कत लग रही है। डायोड वैल्यू तो ठीक है। ठीक। और जब कनेक्टिविटी लिए तो यहाँ से पता चला कि ये इसका पावर की का है। तो यहाँ तक मैं चेक कर चुका हूँ, शॉर्टिंग वगैरह नहीं दिखा, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा है, बनाना चाहिए। तो शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पर, तो फिर ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया कि अब शॉर्टिंग नहीं है तो क्या करेंगे। ठीक है, अभी हम काम इस पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले VPH की शॉर्टिंग देखते हैं कि VPH में कोई मसला तो नहीं है इसके। VPH भी ठीक है, VPH बोल रहा है मैं ज़िंदा हूँ, अभी ज़िंदा है। तो ये बाकी की जो कॉइल हैं इनको भी देख लेते हैं कि ऐसे सबका पहले हालचाल पूछ लो, आपको कंफर्म हो जाए कि सब ठीक ठाक हैं, मैंने घर परिवार में किसी के कोई दिक्कत नहीं है इसके, तो फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये छुटकू कैप लोग को भी देख लेते हैं। ओएल है, ओएल ठीक है। इस पे क्या है, इस पे भी नहीं है। ठीक है, ये एरिया ओके है, मतलब ये तो इसी का है तो ओके होगा ही। अब ये वाले साइड पे करना है दिमाग चकराने वाली चीज़, बड़े बड़े को पहले चेक कर लेंगे, छोटू मोटू को चेक करने का उतना अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्राइमरी पावर आईसी थोड़ी सी जली हुई है, देख सकते हो। और इसके अराउंड हम रीडिंग वगैरह लेते हैं। रीडिंग ओके, रीडिंग ओके, ठीक ठीक है, ये भी ठीक। ये तो कॉइल है, कॉइल का तो ठीक था ही, ये भी जिंदा है। और ठीक है, ये भी ठीक ठाक ही है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में। इस कंडीशन में होता ये है कि सबसे पहले अगर इतनी ज़्यादा जो कंजप्शन है, इतना ज़्यादा कंजप्शन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे ये कि एक केबल जोड़ लेंगे, उसके बाद आगे वोल्टेज इंजेक्ट करके देखेंगे कहाँ पर इसकी हीटिंग वगैरह होती है, फिर उसको मतलब सुधार करना हम शुरू करेंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर सबसे अच्छा आयरन कौन सा लें। मैं तो T12X चला रहा हूँ, मेरे सभी स्टूडेंट भी यही चलाते हैं। ठीक है, बस अर्थिंग का थोड़ा ध्यान रखना, अर्थिंग रहेगा तो कोई इसमें पल्स वगैरह नहीं आएगी, CPU बचा रहेगा। बाकी जितना अच्छा आयरन लोगे काम करने में मज़ा आएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, केबल जोड़ दिए। केबल जोड़ने के बाद में लगभग 131 मतलब 133 131 का कंजप्शन हो रहा है। तो ये एरिया हीट है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर तो अभी सोल्डरिंग की है। बाकी कोई एरिया हीट होता है क्या, यहाँ पर हीटिंग हो रही है इस जगह पे, इस जगह पे मतलब इस पे जो हीटिंग हो रही है इसको देखते हैं। बिल्कुल जो शक था वही सच है, मतलब कि ये जो कॉइल है, सॉरी कॉइल नहीं, ये जो आईसी है ये हीट हो रही है। अब इस आईसी की हीटिंग को अब हमने ठीक करने के लिए पहले इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद में पता चलेगा कि यहाँ पर जो कंजप्शन हो रहा है ये कंजप्शन हटता है कि नहीं, आईसी रिमूव करने से पता चलेगा। क्योंकि जो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ पर कोई कंपोनेंट रहा था जो कि गायब है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ ध्यान दो, अगर ध्यान नहीं देते इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान दो, अगर देते हो तो अच्छी बात है। इस जगह पे पहले कभी कोई कंपोनेंट नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सोल्डर जरूर है लेकिन साइड का जो कॉपर दिखाई दे रहा है, इस जगह पे पहले कोई कंपोनेंट लगा था, क्योंकि यहाँ का जो कॉपर है साइड साइड में दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट आप इधर भी कर लो, इस पे भी आप गौर से देखो थोड़ा कॉपर दिख रहा है।
इस पर नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पर दिख रहा है एलडीओ के लिए, इसमें जो एलडीओ का सर्किट है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा जूम इन जूम आउट वगैरह वगैरह, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ देखते रहोगे तो आपसे काम बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, ज़्यादा इस पर डिस्कस ना करते हुए पहले हम इस आईसी को उठा देते हैं। उठाएंगे फिर बाद में किसी और को बैठा देंगे यहाँ पे। तो पूरा दिन अपना यही काम है, उठाना बैठाना चलता रहेगा। ठीक है, ट्वीज़र थोड़ा साफ़ करना चाहिए, साफ़ सुथरा ट्वीज़र अच्छा होता है। स्वच्छ ट्वीज़र अभियान हम शुरू करेंगे। अब देखो मोटरोला के ऊपर वीडियो क्यों बनाए, मोटरोला पे ऐसा क्या है, फलाना ढिमकाना। रेगुलर कस्टमर है, कस्टमर का फ़ोन ख़राब हुआ है, मतलब जिंदा फ़ोन डेड हुआ है, तो कस्टमर को ये है कि भैया डेड हो गया, अब कैसे करें, आप बना दीजिए, बना देंगे। बट ये मज़ा आया कि इस पे मोटरोला पे कोई डायग्राम की हमको ज़रूरत अभी पड़ेगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। पड़ भी सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगी। ये क्या किया हुआ है, नीचे कुछ था इसके, क्या है भैया, ये तो लग रहा है जैसे थर्मल पेस्ट के जैसा लग रहा है कुछ, या जो भी हो, कचड़ा कहानी किया हुआ है। सबसे पहले इसको डिसऑर्डर करेंगे। इसको ऐसा डिसऑर्डर को घसाई पिटाई कर देना है। घसाई पिटाई करने के बाद में ये जगह सरफेस पूरा क्लीन क्लियर हो जाएगा। अभी इतना क्लीन क्लियर नहीं हुआ, और करना है। इसको तब तक करना है जब तक बिल्कुल चकाचक ना हो जाए। थोड़ा फ्लक्स वगैरह यहाँ पर लगाएंगे और मज़े मज़े में काम करो। और कोई भी दिक्कत जाए तो जा कर के फिर टीचर को परेशान करो, सॉल्यूशन पूछो। सॉल्यूशन पूछने से रिपेयर नहीं होता, प्रॉब्लम अच्छे से बताया करो। उसके बाद भी रिप्लाई नहीं मिलता तो फिर कुछ नहीं बोल सकते, फिर आप अपनी मेहनत करो। आप वीडियो पूरा देख रहे हो, अभी तक बने हुए हो, इसका मतलब ये है या तो कुछ सीखना चाह रहे हो रिपेयरिंग वगैरह। तो अपनी न्यू बैच वगैरह है, ज्वाइन करना चाहो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। 25 तारीख से न्यू बैच शुरू होगा। और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बैच जो इसके बाद वाला बैच होगा वो शुरू होगा 10 तारीख से, 10 जून से। तो 10 जून को अगर आप चाहो ज्वाइन कर सकते हो, या फिर चाहो तो अभी जो 25 मई का जो है उसको भी कर सकते हो। तो ये देखो, ऑलरेडी ये तामझाम मैंने देखा हुआ था थोड़ा बहुत, तो ये है मेरे पास में, इससे उठा सकते हैं हम इसको, उधर पलटा सकते हैं। ठीक है, ब्राइटनेस बेकार है इसका। ठीक है, मतलब मेरे को अच्छा दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ा कम अच्छा दिखाई दे रहा होगा। तो उठाते हैं फिर बैठाएंगे। थोड़ा फ्लक्स खिला पिला के इधर से इसको विदाई देना है। और इधर इसका गृह प्रवेश कराना है डायरेक्ट। किधर गायब हुआ, तो इसका थोड़ा सा क्लीनिंग मेरे को नहीं लग रहा रिवॉल्विंग करना पड़ेगा, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा सा जूम करके, एक बार में हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो लाइव पोपट होने से तो अच्छा ही है। ठीक है, बैठाते हैं। ये सिर्फ देख रहे हैं करके होता है तो ठीक है, क्योंकि ये भी डेड सेट ही है और ये जला पिटा तो ये भी लग रहा है। ठीक है, डायरेक्शन शायद यही था इसका। और
हाँ, इसका डायरेक्शन ऐसा ही होता है, इसका जो पॉइंट होता है इसी की तरफ इसका ये होता है, क्या बोलते हैं, कॉइल। जो इसका नोज कट पॉइंट है इसी साइड में इसका आपको कॉइल भी मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे। फ्लक्स लगाने के बाद में इसको हल्का सा प्री हीट, ताकि फ्लक्स इधर उधर घूम गए। इसके बाद आईसी को ऐसा बैठा देंगे, ऐसा उंगली लगा देंगे, उंगली नहीं लगाना, जल जाएगा, ट्वीज़र लगाना है। बस हो गया। अब ये अपना जगह में बैठ चुका है। अब इसका नया घर गृहस्थी इधर चालू हो गया है। अभी ये चालू होता है कि बंद रहता है, फलाना ढिमकाना देखेंगे। ठीक है, जल्दी ठंडा करने की इच्छा अगर आपकी है तो गर्मा गर्म जब रहेगा, थोड़ा सा ठंडा थोड़ा गर्म, ट्वीज़र मार के हल्का फूंक मार दो। ठीक है, इससे जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अंदर जाएगा तो शॉर्टिंग भी करेगा। तो हल्का हल्का प्रीहीट करेंगे, हल्का हल्का सुखाने वाला प्रीहीट, जलाने वाला नहीं। देखो बबल बबल हो रहा है, अंदर गया था इसके, हो गया, इतने में चालू हो जाएगा। इतना तो बोर्ड ऑलरेडी गर्म होता ही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अभी पावर केबल लगाते हैं। पावर केबल का रेड वाला लग गया, तो इसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला भी लगाते हैं। पहले तो दिखा दूं कि भैया यहाँ पर सब सेम चीज़ है। ये देखो शॉर्टिंग हो रहा है, आपस में टच कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ तो कोई शॉर्टिंग नहीं हो रहा। ठीक है, ये देख सकते हैं, कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पर प्लग कर देते हैं। देख सकते हो प्लग हो चुका है। और प्लग होने के बाद में अब कोई बोल दे चीटिंग कर रहे हो, कुछ भी बोल सकता है, स्कीमेटिक तो नहीं चला रहे हम। अब देखो इतने छुटमुट से फ़ोन के लिए, मतलब कि अब मैं स्कीमेटिक का यूज़ करूँगा तो फिर क्या मज़ा आएगा। एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज़ होती है। अब आप लोग भी सीखोगे तो इस लेवल पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका भी स्कीमेटिक का जो लेवल है बढ़ जाए। ठीक है, लो जी, पावर की को हमने प्रेस कर दिए। पावर की प्रेस करने के बाद में एम्पियर कंजप्शन हो रहा है, यहाँ पर आप देखो चला गया। वापस लगाते हैं, लगा करके रखे रहेंगे तो यहाँ पर 120 200 3 पता नहीं कितना 990 कुछ अप डाउन चल रहा है। मेरे हिसाब से ये सब मॉडल में अब यहाँ पर क्वालकॉम है ना, पूरा चालू मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हो जाएगा, काला जुबान नहीं है, हो भी सकता। ठीक है, जिंदा हो गया ऐसा लग रहा है इसको देख करके। 400 600 तक जा रहा है, मतलब इसका इंटरनल जो है वो बूट अप हो चुका है और बाकी का जितना भी बूट सीक्वेंस है चालू हो गया था। रीडिंग देख करके तो लगा इतना। अब आते हैं लाइट सेक्शन की तरफ। लाइट सेक्शन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमको लाइट आईसी चाहिए। 6 लैख की लाइट आईसी यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, इसको भी लगा सकते हैं। कल एक सेट में हम निकाले थे रिपेयर के लिए, तो इससे हम देखते हैं ये वाली ये जिंदा है तो लगा देते हैं। बाकी जो मेरे स्टूडेंट हैं, जितने पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, सभी के लिए है, आप ऐसा टूल किट तैयार करो, ठीक है, जिसमें आपको सभी ट्रांजिस्टर मॉसफेट जितना भी नंबर मैंने बताया है वो सब लेकर रखना है। 555 टाइमर आईसी भी आपको लेके रखना है, और जो एक्सपेरिमेंट आपको बताया जाएगा परफॉर्म करने के लिए वो आपको करना भी है। ठीक है, और अभी जो पुरानी वाली बैच चल रही थी 5 मई की, उसमें जितने स्टूडेंट हैं सभी को ले लेना है। बाकी किसी को लिस्ट नहीं मिली है तो मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप में अगर वीडियो देख रहे हो तो। और 25 मई की अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो भी जल्दी ज्वाइन करो। ज़्यादा नहीं, 200-250 रुपये का ही ये मटेरियल है जिसको लेकर के आप प्रैक्टिस करोगे और आप इंजीनियर बन जाओगे, इतना तो है। ठीक है, ये इधर है आईसी। आईसी लगाने से पहले इसका हम तामझाम डायरेक्शन देख लेते हैं। बीप मोड पे रखूँगा, ज़्यादा आंखें घुमाना नहीं पड़ेगा।
ये कॉइल है, कॉइल के लिए ये है पहला, ये और ये है। तो जितने भी 6 लाख की आईसी होती है ना नॉर्मली, इसका नोज कट पॉइंट आपको देखना है। पॉइंट दिख चुका है, ये है यहाँ पर छुटकन सा। इसको ऐसा बैठाएंगे, क्यों बैठाएंगे? क्योंकि पहला मतलब इधर का 6 नंबर और 4 नंबर जो होता है बूस्ट कॉइल के लिए होता है। इधर का पहला नंबर फीडबैक के लिए होता है, दूसरा नंबर या तो कॉम्प के लिए होता है या एनसी के लिए होता है। फिर इधर का ये वाला जो पिन होता है ये होता है मेरे हिसाब से फीडबैक वगैरह के लिए। देख लेते हैं ऐसे करके, ये देख सकते हो फीडबैक के लिए। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये इसका फीडबैक है, मतलब ये ग्राउंड है, ये फीडबैक है। तो और ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला जो होता है ये होता है हमारा PWM के लिए। PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। कहीं इसका भाई बंधु है क्या? ये है इसका भाई बंधु यहाँ पर, मतलब कि यहाँ से इसका कनेक्शन है। पहले इसको बैठा देते हैं, बैठाने के बाद में इसका बाकी का परिचय लेते रहेंगे। ठीक है, अभी इसका नोज कट पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ज़्यादा स्क्रैच हो चुका है, पुरानी आईसी है। तो ये है इसका, ऐसे लगेगा। ठीक है, फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स के बाद में कितना है? 500 हीट, एयर 100। इसको ऐसा आईसी और ये दोनों को एक साथ हीट करो और इसको ऐसे लगा दो, ये हो गया। ठीक है, कॉइल वगैरह जो है, कॉइल मेरे को मिल जाएगा Redmi 5A में। Redmi 5A तो इंस्टीट्यूट में आप जाओगे कचड़े की तरह पड़ा हुआ है, ढेर के ढेर, कहीं भी से भी उठा लो। Redmi 5A क्यों हम देते हैं, आप कॉल करके कभी पूछना, बताएंगे आपको डिटेल में। ठीक है, कॉइल छुटकू है लेकिन चलेगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। 10 माइक्रो हेनरी का तो रहेगा ही। बूस्ट कॉइल है, इतना ही लगता है। अब डायोड चाहिए, डायोड इसी से उठा लेते हैं, है तो उठा लेते हैं। अब डायोड का डायरेक्शन समझो, यहाँ पर इसका ये है नेगेटिव, ठीक है, और इसका जो पॉजिटिव है वो कनेक्ट होगा आईसी की तरफ से। तो आईसी के साइड में तो कॉइल है, ठीक है, ये वाला साइड जो है ये मतलब आईसी से नहीं जुड़ा होता। ठीक, ऐसे कंफर्म कर लो। अब कंफर्म करने का इतना वो नहीं लगता, मतलब एक साइड आपका कंफर्म हो गया कि ये वाला साइड इससे जुड़ा हुआ है, बस इधर कैथोड आएगा, इधर आ जाएगा एनोड, ये वाले साइड में इधर कैथोड हो जाएगा। बहुत इजी है, काम का मजा लो, हेडेक लेके काम नहीं करने का, काम को सीखने का, सीखने के बाद में प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस करने के बाद मजा लेने का। लेकिन अगर आप सीखे नहीं हो तो काम होगा नहीं, होगा नहीं तो मज़ा नहीं, सजा लगेगा। इसलिए काम को अच्छे से सीखना भी है। इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा बैच है जल्दी ज्वाइन करो, बैच ज्वाइन करने के बाद में भी तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये हो गया। ऐसे काम करना पड़ता है, कई बार रात को 12 क्या रात के 2-3 बजे तक भी बैठते हैं। ये तो सिंपल साइज़ के लिए तो हम 4 दिन बाद भी बैठेंगे तो भी चलेगा। जब कस्टमर के पास से कोई फ़ोन आता है रिपेयर होने के लिए, तो उस समय ये होता है कि
अगर ज़्यादा छेड़ा हुआ फ़ोन है तो उस पर काम करने में मज़ा आता है। थोड़ा सा मज़ा इसलिए आता है कि थोड़ा सा कुछ, क्या बोलते हैं इसको, एक चैलेंज मिलता है कि चलो और कितना बिगड़ सकता था, अब इसको रिपेयर करते हैं। बाकी जो कस्टमर के, जो रिटेलर के फ़ोन होते हैं उसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है, खोलो देखो बनाओ दे दो, ठीक है। ठीक है, उसी से दाल रोटी चल रहा है सभी का, अपना भी। लेकिन मज़ा इसमें आता है, इसको हम करते हैं रात में काम। अच्छा, अभी इसको तो चालू करने का इधर मतलब नहीं है, लाइट वाइट तो सब चेक करना इधर जला करके। दूसरा कैमरा मैं चालू कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब कि ये वाला कैमरा भी बंद कर देते हैं। अभी इसलिए बोल के बंद कर रहा हूँ, पिछली बार वीडियो अपलोड किया था तो गलती से जिधर ये अपना डीसी मशीन है उस तरफ मैंने लोगो लगा दिया था फिक्स प्रो का। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया आप फेक रिपेयर करते हैं, यहाँ पर आपने ये हटा दिया, लोगो लगा दिया, छुपा दिया। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि इसको हटा रहे हैं हम, क्योंकि अब पूरा फ़ोन आपको दिखाना है इसलिए हटा रहे हैं, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, मैं आपको रीडिंग बेस पे दिखा देता हूँ कि ये चालू हो रहा है कि नहीं। ये लगा दिया, लगाने के बाद में यहाँ पर इसको पावर और ये प्रेस करके आप चेक कर लो कि ये चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। 200 300 बढ़ता जा रहा है, 600 तक गया, 700, मतलब इसका नेटवर्क सेक्शन एक्टिव हो चुका था, ठीक है। बंद क्यों हुआ? आईडी मिसिंग के कारण। आईडी अगर साथ में होगी तो वो चल जाएगा, मतलब कि बैटरी कनेक्टर लगा करके चालू करेंगे तो हो जाएगा। तो स्टूडेंट आकर के देखते हैं सर बूट केबल नहीं रखते क्या आप? बूट केबल किस चीज़ के लिए रखें भाई? बूट केबल रख कर हमारा कोई काम नहीं होगा। कस्टमर फ़ोन दिया है रिपेयर करने के लिए, बैटरी साथ में दिया है, बैटरी को लगा करके जंपर लगाओ, चालू करो, फ़ोन बूटअप हो जाएगा। ओरिजिनल बूट केबल के साथ काम करेंगे ना, मतलब ओरिजिनल बैटरी के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर ये बैटरी का हो जा कनेक्टर, तो वीडियो बनाने का एक अलग ही मज़ा है। तो आप लोग अच्छे से काम करो, आप लोग भी वीडियो बनाओ। जो इंस्टीट्यूट वाले हैं जेन्युइन जो सिखाते हैं, मतलब कि जो अच्छी रिपेयरिंग सिखाते हैं, अच्छे वीडियो बनाओ। क्योंकि अभी मैंने ये देखा है कि मार्केट में इतने फ्रॉड हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब रिपेयरिंग सीखता आदमी इसलिए है कि वो अपना इंस्टीट्यूट खोल सके, ये दिखाई देता है आजकल, ठीक है। यहाँ पर जो कंजप्शन दिख रहा है आपको, ये बैटरी का कंजप्शन, मतलब बैटरी को चार्ज होते हुए दिखा रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर का कंजप्शन आप देखना, मतलब कि ये जो भी जा रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव को यहाँ पे जोड़ दिए और 700 मिली एम्पियर का कंजप्शन है। पावर प्रेस करूँगा तो देखो 1000 तक चला जाना चाहिए। पावर दिख जा, ठीक है। अब ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ते कदम हो गया ये। अब वेट करो, 1000 1200 कुछ कुछ जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा। कम क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ़ोन ज़िंदा हो चुका है। ज़िंदा हुआ है तो ग्राफिक आना चाहिए, या लाइट आना चाहिए, या इसमें कुछ कुछ होना चाहिए, ब्लर ब्लर आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ़ोन ज़िंदा हो चुका है, अब सिर्फ आपको ये दिखाना है कि लाइट आता है कि नहीं। कैमरा की पोजीशन बदल देते हैं। बाकी कुछ पूछना होगा तो डायरेक्ट कमेंट करके या फिर मेरे को कॉल करके आप पूछ सकते हो। कॉल नहीं करना, मैसेज कर सकते हो व्हाट, ठीक है। तो फ़ोन को अब हम ऑन करके आपको दिखा देते हैं, दिखाने की कोशिश कर देते हैं कि ये फ़ोन ऑन है। और लेकिन डिस्प्ले पे यहाँ पर कुछ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये देख सकते हो डिस्प्ले पे अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फ़ोन अभी भी, मतलब फ़ोन ऑन है लेकिन लाइट
आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लाइट में कोई ना कोई दिक्कत है। आप सीधी सी एक बात समझो कि अगर ये किसी दुकानदार के पास गया था तो क्यों गया था? लाइट नहीं था इसलिए गया। लाइट आईसी गायब क्यों हुई? काम करते समय निकाला होगा, निकालने के बाद में कन्फ्यूज़न कि भैया अभी इस पे कौन सी आईसी डालना है, कौन सी नहीं डालना है, ये सब कन्फ्यूज़न भी होता है एक। और निकालने के बाद गुम गई हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सब समस्या होती है। अभी जो मैंने इससे पहले चेक किया था डायोड वैल्यू पे, किया था कि नहीं पता नहीं, अभी कर लेते हैं। अपना जो डायोड लगा है जिंदा है कि मरा हुआ है? अपना डायोड जिंदा है, ऑलवेज जिंदा डायोड है। कॉइल ठीक है। कॉइल ठीक होने के बाद में इसका ग्राउंड ठीक है, ग्राउंड तो होगा ही। इसका ये दो पॉइंट जो है ये तो बूस्ट से कनेक्टेड है। जो बीच वाला पॉइंट है ये होता है इसका ठीक है। ये भी जिंदा लग रहा है। जिंदा क्यों लग रहा है? क्योंकि आईसी लगी हुई है। क्वालकम के इस चिपसेट के साथ में ज़्यादातर जो ये होता है, इसकी कनेक्टिविटी जो होती है, इसके क्या बोलना चाहिए, डिस्प्ले के साथ होती है। डिस्प्ले से सीएबीसी आता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम स्कीमेटिक में चलते हैं। स्कीमेटिक में जा करके ये देखेंगे पहले। मोटरोला मोटरोला में मोटरोला में मोटरोला में मोटरोला में जाने के बाद में इसका मैंने मॉडल देखा था, लिखा हुआ ये था कि याद तो नहीं है, याद आ जाएगा। मोटो 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 2 0 0 0 0 2 0 नहीं है। ठीक है, नीचे और चलते हैं। हाँ, 2 0 के बाद में शायद तो 1 5 रहा हो। चेक करते हैं। हार्डवेयर सोल्यूशन, कॉम्पोनेम, अब ये क्या आता है? ये तो कुछ और आ गया। कुछ और आ गया है तो फिर इसको वापस बंद करते हैं। वापस बंद करने के बाद में 2 0 था शायद। $2083 ये भी नहीं था। एक सेकंड, फ़ोन दिखाओ। तो सबसे पहले ये करेंगे कि यहाँ पर गूगल लेंस का यूज़ करते हैं और देख लेते हैं इसका मॉडल क्या है। तो इसका मॉडल 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 मोटरोला मोटरोला मॉडल इसका बताना नहीं चाहता क्या? इसका मॉडल नहीं है, ये भी नहीं है। मोटो जी प्ले फलाना ढिमकाना मदरबोर्ड, जी9 प्ले को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जी सीरीज़ 9 प्ले, प्ले ही तो खुला था, प्ले तो ये नहीं है। तो ये हमको गुमराह कर रहा है। क्या हम गुमराह हो जाएंगे इससे? बिल्कुल नहीं होंगे। इसको दोबारा सर्च करेंगे पीछे की तरफ से तो फिर ये अपने इंट्रोडक्शन को देगा शायद। ये है लिखा हुआ ओरिजिनल मदरबोर्ड, डुप्लीकेट मदरबोर्ड।
ये नहीं है, ये है इसका बोर्ड। यहाँ पर तो G9 ही लिखा हुआ आ रहा है। G9 वैसे ये है नहीं, फिर भी G9 का और कुछ है क्या यहाँ पर? G9 प्ले फलाना ढिमकाना। हार्डवेयर नीचे वाले में देखते हैं, चार्जिंग का समझ जाएंगे, होगा तो ठीक, नहीं तो दूसरा देखते हैं। ये मेरे हिसाब से हाँ ये ही है। ठीक है, काम हो गया, यही है। यहाँ पर इसका आईसी वगैरह ठीक है। ठीक है, यही है। लो भाई वापस रखो। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि इसका जो लाइट सेक्शन में जाएंगे। लाइट सेक्शन में जाने के बाद में PWM वगैरह वगैरह सब चेक कर लेंगे इसका। आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो है इसका ऊपर और नीचे ये बूस्ट कॉइल से कनेक्टेड है, और ये डायोड का जो है कैथोड इस तरफ आता है, और इसके बाद में LED कैथोड। ठीक है, ग्राउंड है। ये दोनों ऊपर वाला और ये नीचे वाला माइनस ही आता है लगभग। ये नीचे वाला का कोई मतलब नहीं, मतलब बीच वाले का MC है 2 नंबर का। लेकिन यहाँ पर जो ये 5 नंबर है ये CABC है, इसका पता लगाना है CABC के बारे में। तो CABC के बारे में पता लगाना है कि CABC किधर जाता है। तो ये CABC आता है डायरेक्ट हमारे 4 नंबर पे। 4 नंबर पे आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 4 नंबर पे ही चेक कर लेंगे 4 नंबर पे आ रहा है कि नहीं। तो कैमरा ऑन करना पड़ेगा। कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है। इसको थोड़ा मैंने क्लीनिंग किया है। क्लीनिंग करने के बाद में पहले यहाँ पर एक काम करेंगे कि सबसे पहले यहाँ जो है CABC वाला यानी PWM लाइन, इसकी रीडिंग हमको लेना है। रीडिंग लेना है तो वापस हम चलते हैं जो मल्टीमीटर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर चालू करते हैं। चालू करने से समझ में आ जाएगा सब। जंपर वगैरह जितना तामझाम करना था कर चुके। एक मिनट यहाँ पर रीडिंग ले लेते हैं। वहाँ पर जो रीडिंग आ रही थी PWM वाली, मतलब कैमरा तो अभी इधर मैं बंद कर दिया हूँ, मेरे कंफर्मेशन के लिए कर लेता हूँ, नहीं तो पता चला कि चालू करके दिखा रहा हूँ कुछ हुआ नहीं, फिर पोपट वाली बात हो जाएगी। वैसे पोपट होना ज़रूरी है भी और नहीं भी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस घातक है। ठीक है, रीडिंग ओके। तो रीडिंग ओके है, और डिस्प्ले का कनेक्टर लगाते हैं, और यहाँ पर चार्जिंग का कनेक्टर लगाते हैं ऐसे। बैटरी को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, सेट को पावर प्रेस करते हैं। पावर प्रेस करने के बाद में ठीक है, थोड़ा हीटिंग वीटिंग शुरू नहीं हुआ है, तो वापस यहाँ पर लगा करके चालू करते हैं। और ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा कि सेट चालू हुआ है। एक काम करते, जंपर जोड़ते हैं। कई बार होता है बैटरी का वोल्टेज ही डाउन होता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमको ज़रूरत पड़ेगी जंपर की। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है बैटरी का? अच्छा, चालू हो चुका है 3.4 में। हेलो मोटो करके आवाज़ तो आया है इस पर, मतलब ये है कि अभी भी लाइट इस पे नहीं आया है। ठीक है, फिर भी एक बार के लिए जंपर को देख लेते हैं। जंपर मुझे तो लग रहा है सही है, कोई दिक्कत नहीं लग रही, और क्रैक वगैरह भी कहीं नहीं है। डायोड का पोजीशनिंग ओके है, कुछ नहीं। ठीक है, हेलो मोटो की आवाज़ मेरे को आई है इस पे से, मतलब वो इंसान की आवाज़ नहीं थी, वो इसकी ही थी, जैसा ये म्यूज़िक में बोलता है। ठीक है, जंपर वगैरह मारेंगे बाद में, हम ताम झाम करते रहेंगे।
ठीक है, इतना हमको रुकने की ज़रूरत नहीं होती है, वीडियो बनाते हैं तो फिर मज़ा आता है बनाने में। बाकी बाजू में भी अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए शोर शराबा आपको सुनाई दे रहा होगा। रात में काम करने का मज़ा ये है कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, अपने मज़े में काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लगाने का, ये लग गया। पावर, बैटरी, फलाना ढिमकाना सब लग चुका है। अब सिर्फ इसको ऑन करके देखते हैं। ऑन करने के लिए इसको जोड़ देते हैं डीसी से भी, जैसा कि शुरू में आपने देखा था कि डीसी से कैसे कनेक्ट करना है। बैटरी कनेक्ट करो, फिर उसके बाद जो डीसी केबल है वो कनेक्ट करो। एम्पियर ले रहा है, लेना चाहिए भी। और पावर को प्रेस करके चालू करेंगे। लगभग लग रहा है कि चालू हो चुका है। तो ग्राफिक वगैरह इस पर कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, दोबारा ऑन करके देखते हैं। एम्पियर में थोड़ा बहुत चेंज आया है। हाँ, अभी सेट ऑन हो चुका है, लेकिन ग्राफिक अब भी मुझे, ग्राफिक क्या, लाइट भी इस पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक काम करेंगे, अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप ये सुन सकते हो कि मैं इसको माइक के पास रखता हूँ। ठीक है, तो आप इस पर आवाज़ सुन सकते हो कि इस पर ये आवाज़ तो आ रही है कि सेट चालू हो चुका है। ठीक है, ये मैंने चालू किया है और चालू हो चुका है। ठीक है, आप साउंड को सुनने की कोशिश करो। वेट करो, आवाज़ आएगी। हेलो मोटो। ठीक है, सेट ऑन हो चुका है। बाकी ग्राफिक वगैरह तो इस पर मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, आगे का इसका काम कंटिन्यू करेंगे। बाकी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इस पर ओपन सर्किट वगैरह कुछ तो नहीं है। रीडिंग तो इसकी बिल्कुल ओके लग रही है, 4 नंबर पे ही जुड़ा हुआ है। तब तो ये चालू हो जाना चाहिए था। ठीक है, ज़्यादा इस पर मगजमारी करने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से हम सुबह भी देखेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। एक काम करते हैं, जंपर को नीचे करके देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है नीचे करने से हो जाएगा, क्योंकि कई बार ये होता है इंटरनल ट्रैक ओपन भी होते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए इसको 2 नंबर के जो रजिस्टर है इस पे लगा के देखते हैं। बाकी सीपीयू वगैरह से कोई दिक्कत होगी तो फिर मज़ा आएगा, सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, वीडियो और लंबा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है, लंबा वीडियो कोई देखता नहीं तो चलता भी नहीं है। फिर चलता नहीं का मतलब ये है कि फिर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना, वो हमको आगे बढ़ाता नहीं है। बोलता है कि आपका कोई देखता है नहीं वीडियो, बेकार में वीडियो हम बनाते जा रहे हैं और यूट्यूब फिर हमको चलाता नहीं आगे। वीडियो चालू करते हो तो अनुरोध है पूरा देखो, पूरा देखोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा और यूट्यूब हमको रिकमेंड करता रहेगा। ठीक है, एक बार इसको जंपर करते हैं, जंपर तो कर चुके हैं, इसको चालू करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये हो चुका जंपर। अब इसके बाद में डीसी से कनेक्ट कर लिए। अब इसको हम देते हैं यहाँ पर
ट्रिगर करते हैं अब इसको। ठीक है, सेट ऑन हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर लाइट वगैरह मुझे देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, अब इसको आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, मतलब ये होगा तो सब कुछ एक ही वीडियो में, बट यहाँ तक हमने सेट को रिपेयर किया। ठीक है, मतलब सेट ज़िंदा हो गया। ज़िंदा होने के बाद में हमने फिर इसका ये देखा कि ट्रिगर पॉइंट जो इसका PWM था, CABC, उसको समझा, और उसके बाद में यहाँ पर कुछ मिसिंग तो नहीं है वो हमने देखा है। एक सेकंड, इसका VPH यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये तो VPH ओके है। ये डायोड जो है इसको देख लेते हैं कि बैठा है कि नहीं पूरे तरीके से। कई बार ऐसा होता है डायोड अपनी जगह पर अगर ना बैठा हो तो भी ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, डायोड भी ठीक ही बैठा हुआ है और ये IC भी ठीक लग रही है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर ऐसी दिक्कत मुझे नहीं लग रही कि जिसके कारण ये काम ना करे। एक सेकंड, हल्का इसको क्लीन करके देखते हैं। इसके डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, डायरेक्शन ठीक है इसका, और इसका जो पिन कनेक्शन है वो भी मुझे ठीक ही दिख रहा है। डायोड में मेरे को लग रहा है कि दिक्कत हो सकती है, तो डायोड को एक बार चेंज करके देख लेते हैं। यह एक काम करते हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू कल ही करते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। और ठीक है, बाकी का हम कल कंटिन्यू करते हैं। तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू चलेगा और आपको रिकॉर्डिंग में तो पूरा ही मिलेगा, आप देखेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या क्या काम किया है। डेड रिपेयर हो गया है और सिर्फ इसका लाइट सेक्शन बाकी है। ओके, ठीक है, तो वीडियो का पार्ट 2 अब हम शुरू करते हैं। वीडियो के पार्ट 2 में हम देखेंगे इसको कैसे हम रिपेयर करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने इसका डेड रिपेयर किया था। अब हम इसका लाइट सेक्शन रिपेयर करेंगे। लाइट सेक्शन रिपेयर करने के लिए जो लाइन मिसिंग थी उस लाइन को हमने रिपेयर कर दिया है। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि इस पर कुछ मिसिंग हो, बट एक डाउट मुझे जा रहा है कि इस IC के ऊपर, क्योंकि ये जो IC है ये ठीक है, ये रनिंग मॉडल से हमने निकाला था, जो स्टूडेंट को देते हैं डेड रिपेयर करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए। तो स्टूडेंट ही निकाल करके सभी ICयाँ प्रॉपर रखते हैं, मतलब प्रैक्टिस में, और दूसरे बोर्ड में उसको प्लांट करते हैं रिपेयर करते टाइम। उनके पास पता होता है कि मेरे पास ये IC का स्टॉक है, तो ये IC मेरे हिसाब से सही है, तो इसको हमने ही निकाला है तो सही होगा। और इसका प्लेसमेंट भी सही है, कॉइल ठीक है, डायोड ठीक है, इन आउट सभी लाइनें ठीक है। कोई भी ऐसा लाइन नहीं जिसमें बोलूँ कि मैं दिक्कत हो। इस तरफ अगर देखा जाए तो ये IC हमने बिना रिवॉल्व किए लगाए थे कि सिर्फ देखने के लिए एक सेट जिंदा होता है कि नहीं होता, चलता है कि नहीं चलता। जिंदा हो चुका है लेकिन बाकी चीज़ें काम नहीं कर रही है, तो फिर अब हम ये करेंगे कि इसको एक बार रीबॉल करके लगा के देखते हैं। रीबॉल करने पे आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, फिर कहीं और से दिक्कत होगी वो भी देखेंगे। सेट तो रिपेयर करके ही देना है। ठीक है, अब इसको 380 के आसपास टेम्परेचर रख लो। 380 के आसपास रखने के बाद में आराम से इसको रिमूव करना है।
मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक था। एक दो लाइन ओपन मेरे को लग रही है कि थी, बट वो थी कि नहीं वो देखा जाएगा। इसको रिबॉल करके लगाते हैं। रिबॉलिंग करने के लिए सबसे पहले क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है, तो पहले आईसी को क्लीन करते हैं। क्लीन करेंगे, फिर रिबॉल करेंगे, फिर वापस से आईसी को प्लांट कर देंगे। ठीक है, इतना साफ सफाई काफ़ी है। इसके बाद मैं टिश्यू वगैरह ले लो, उसके ऊपर ऐसा रख लो। और अब ये सब तो हर दुकानदार को आता है, इस पर क्या बताना। मेन वीडियो है मेरे पास में फॉल्ट फाइंडिंग के लिए। फॉल्ट फाइंडिंग सीखो, काम वाम करो। वीडियो से हेल्प होता हो तो बढ़िया सा कोई कमेंट कर दो कि भैया हमारा हेल्प हुआ, हमको कुछ सीखने को मिला। अगर अभी तक बने हो तो अच्छी बात है वीडियो में। और वीडियो अगर आप आखिरी तक देखोगे तो एक कमेंट ज़रूर करना कि मैं आखिरी तक वीडियो देखा हूँ। या एक कोड वर्ड पे अपन काम करते हैं, कुछ भी कोड वर्ड बनाते हैं, ठीक है। जिसने भी वीडियो पूरा आखिरी तक देखा है, आप लिख दो वीडियो कुछ भी, एक कोड बनाते हैं। कोड कोड में सोचते हैं क्या होना चाहिए जब तक इसको रिवॉल्व करते हैं। ग्लास आईसी कभी भी निकालोगे तो ऐसा पुश करके मत निकालो, हल्का थिनर डालो। थिनर से फिर इसको या पेट्रोल से ऐसा धुलाई करो, अपने से निकल जाएगा। क्योंकि पुश करके निकालोगे तो आईसी है ग्लास वाली क्रैक हो जाएगी। अब वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं बोला कि यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं, सोल्डर की बॉल बनाए, सोल्डर की बॉल बना करके इसके ऊपर लहराएं। वो आप बाकी वीडियो में देखते रहो। ऑफलाइन कभी आओगे तो 1 से 2 दिन के लिए जो क्लास होगी हैंड स्किल की, आईसी रिबॉलिंग की, उसमें बताऊंगा वो सारी चीज़ें। अब ये सब बोरिंग है ना कि आईसी की बॉल देखिए। नहीं नहीं, सोल्डर पे बॉल बनाइए, फिर उसको घुमाइए, फिर उसको घुमाते रहिए, घूमते घूमते उसको चक्कर आ जाएगा, फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो वो सब अपने पास बोरिंग हो चुका है चीज़ें वो सब। ये देखो यहाँ पर ये सोल्डर यहाँ पे निकल चुका है, अच्छा हुआ दिख गया। ठीक है, निकल चुका है और दिख भी चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर लेंगे यूवी इंक, यूवी इंक लेकर के ऐसे ही लगा देंगे, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, इतना इनफ है। और इसको बस यहाँ से वहाँ तक जोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर यूवी लाइट दे देंगे। ये आ गया यूवी लाइट। ठीक है, ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है, सूख चुका होगा। सुपर फास्ट ड्राई होता है, अच्छा चीज़ है। थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे, फ्लक्स लगा करके थोड़ा गरम गरम करेंगे इसको। ठीक है, ओके।
जुड़ा नहीं है, ओके है। आगे वाली बॉल को भी बीमारी है क्या? उतनी नहीं है, चलेगा। ठीक है, इसका मदरबोर्ड कहाँ है? इसको भी क्लीनिंग दे देते हैं थोड़ी सी। इतना ज़्यादा वो करना नहीं होगा आपको, क्या बोलते हैं, बहुत क्लीनिंग क्लीनिंग का ध्यान आपको इसमें। छुटकन सा आईसी है, मैक्सिमम क्लीनिंग हो जाए चल जाएगा काम। ये रजिस्टर थोड़ा आगे आ चुका है ज़्यादा, इसके घर इसको पहुंचा देते हैं। अभी बारिश हो रही है ना, बारिश के कारण क्या होता है कि थोड़ा सा ठंडी होती है। ठंड होने से जो कंपोनेंट वगैरह है उसको सोल्डरिंग से निकालोगे तो टाइम लगेगा। अब इसको हम एसएमडी से भी कर सकते थे, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है। एसएमडी से कब करेंगे? जब इसको वापस से यहाँ पर लगाएंगे। किसको लगाएंगे? इसकी आईसी को। ठीक है, आईसी का अभी इधर का चेहरा तो दिख नहीं रहा। इसके लिए हमको चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ टिश्यू पेपर या फिर थोड़ा कॉटन, और ऐसे पकड़ के इसको साफ करते हैं। हो गया जी। बताइए किधर है आपका डायरेक्शन? इसके बाद हल्का सा यहाँ पर लगाना है फ्लक्स। फ्लक्स के बाद आईसी लगाओ। ठीक है, आईसी लग गया अपनी जगह पे। अब इसको हीट करना है। अभी अपनी जगह पे लगा है, फिक्स नहीं हुआ है, फिक्स करना है। ये अपनी जगह पे फिक्स हो गया, इसको भी फिक्स कर दिए। ठीक है, और ये भी फिक्स हो चुका है। अब देखते हैं चालू होता है कि नहीं होता, फिर से वही दिक्कत होती है क्या, समझते हैं। बोर्ड अभी ठंडा हो चुका है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। इधर कोई कंपोनेंट वगैरह मिसिंग तो नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। ये वाला इसका जो सेक्शन है ये ग्राफिक वाला है। चौथे नंबर पे पिन कनेक्टेड है और उस पर कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही कि ऐसा कि इस पर कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत हो। और रीडिंग तो यहाँ पर प्रॉपर आ रही है। ठीक है, रिवर्स बायस में ठीक ठीक रीडिंग। ठीक है, बोर्ड ठंडा हो चुका है, अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए जूम आउट कर लेते हैं और
ये फिक्स हो गया, चार्जिंग भी फिक्स, बैटरी किधर है? और यहाँ पर एक रबड़ लगा देते हैं, मदरबोर्ड पलटे ना इसके लिए। ठीक है, डीसी से भी कनेक्ट करना होगा, तो डीसी की केबल यहाँ पर जोड़ देते हैं। डीसी मशीन जो है अपना ऑटो कंजप्शन शुरू किया क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। और यहाँ पर मैं पावर इसका शॉर्ट करके देख लेता हूँ, एम्पियर बढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ोन चालू हुआ कि नहीं। 600 मिली एम्पियर का कंजप्शन गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 600-700 में अप डाउन हो रहा है, लगभग यह 800-900 तक जाएगा, मतलब फ़ोन चालू हो चुका है। और डिस्प्ले पे भी लाइट आ चुका है। ठीक है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं करते, इसको पहले आप रीडिंग देख लो, फिर मैं आपको दूसरे कैमरा पे भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इस पर अभी दिखाई देगा नहीं। ठीक है, ठीक है, तो वापस से इसको बंद करते हैं, चालू करते हैं, ताकि आपको ये चीज़ समझ में सही से आ जाए कि ये चालू हो चुका है कि नहीं हो चुका है सब कुछ। ठीक है, ये थोड़ा सा ही बचा है, चलो हो जाए चालू तो अच्छी बात है। एम्पियर पे मैं देख लेता हूँ चालू हो रहा है कि नहीं। जब चालू होता दिख जाएगा तो फिर मैं आपको शो करता हूँ आगे के कैमरा में। ठीक है, ये चालू हो चुका है इधर रीडिंग बेस पे, तो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा, ये चालू हो गया, बाकी इसका ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं थोड़ा, तो आपको और क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये चल रहा है, पूरा ऐप वगैरह चालू है, पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं। हाँ, दिख तो रहा है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली चालू है, ना कहीं हैंग ऑन लोगो है ना कुछ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, टच वगैरह प्रॉपर है। ऐसे जा करके हम देख सकते हैं कोई टच में दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके से अब ये रिपेयर हो चुका है। तो कस्टमर ने जब ये फ़ोन अपने कस्टमर से लिया, मतलब दुकानदार के पास ये फ़ोन आया था, जब दुकानदार के पास फ़ोन ये आया तो उसने थोड़ा बहुत देखा, उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि मोटरोला का सेट है, इतना ज़्यादा समझ में जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको डेली रिपेयर तो नहीं कर रहे हैं इसलिए। और जब ये दुकानदार ने दूसरे दुकानदार को दिया रिपेयर करने के लिए तो आईसी गायब हो गई थी। एक सेकंड दिखाते हैं। ठीक है, आईसी गायब हो गई थी। आईसी गायब करने की जो इस पे दिक्कत थी, पता नहीं क्या इसका हिस्ट्री था, मेरे को जितना मालूम है यहाँ पर कस्टमर ने जो दिया था वो डिस्प्ले के लिए दिया था शायद, और फिर डिस्प्ले आईसी गायब हो गई थी और फ़ोन भी डेड था जब हमारे पास आया। तो क्योंकि हम एक काम करते हैं, जब फ़ोन आता है तो सबसे पहले इसको कस्टमर के सामने ही रीडिंग लेते हैं कि भैया आपका फ़ोन अभी डेड है, ज़िंदा है, मरा हुआ है। बहुत पुराना एक हादसा था, कस्टमर ने डेड फ़ोन ला करके दिया, बोला भैया ये फ़ोन डेड है, लो बूटिंग पे है, और दे करके चला गया। बाद में चेक किए पलट करके, ऐसे ईएमएमसी थी नहीं उसमें। फिर सामने वाला बोलता है भैया ईएमएमसी तो हमारी लगी हुई थी। तो जब आप कोई पार्सल भेजोगे भी हमारे पास में, तो भी उसको अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया जाएगा, वीडियो प्रॉपर उसको अनबॉक्सिंग करते हुए बनाएंगे, वीडियो भी अपलोड होगा, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, बाकी फ़ोन चालू हो गया। अगर इस पे ध्यान देने वाली बात अब देखते हैं, जो इसकी लाइट आईसी थी पुरानी वाली, पुरानी लाइट आईसी सही थी, उस पर कोई दिक्कत नहीं थी। अगर दुकानदार ने थोड़ा सा इसको देखा होता है इसका सीएबीसी की लाइन को, तो सीएबीसी डायरेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले से कनेक्टेड है, तो डिस्प्ले से सीएबीसी मिल रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको रीडिंग लेना चाहिए था पूरे बीटीबी कनेक्टर का। अगर सीएबीसी पे रीडिंग नहीं मिलती तो फिर उसको बाईपास करता और चुटकियों में रिपेयर होने वाला काम था, मतलब कि बिल्कुल सिंपल सा।
इसलिए आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते, मतलब कि दुकानदार के लिए बोल रहा हूँ, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो आप यहाँ पर सिर्फ एक जंपर देते और आपका फ़ोन रिपेयर हो जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अभी आईसी गायब हुई, आपका कस्टमर ख़राब हुआ और फ़ोन भी डेड आपने कर दिया कि इसको रीबॉल करते हैं, चलो इसमें VSN VSP आ रहा है तो ठीक है, ये VSN VSP बनाता है, तो यहाँ से आपका फिर कस्टमर गोल हो गया, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। कस्टमर को फिनिश मत करो, मतलब कि कस्टमर बना करके रखो, उसके लिए पूरे कॉन्सेप्ट सही से सीखो, रिपेयर अच्छे से करके दो, ठीक है, क्योंकि किसी की मेहनत की कमाई का फ़ोन होता है। कोई भी फ़ोन ख़रीद रहा है, मतलब मोटरोला वोटरोला जो भी ले रहे हैं, अब मेहनत का ही है, ठीक है जी। बाकी कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहे तो आप नीचे दिए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। 25 तारीख का एक बैच है और दूसरा जो है वो 10 का है। बाकी नीचे दिए नंबर पे संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी। आज से 2 महीने बाद भी अगर आपको ज्वाइन करना होगा, इस वीडियो को देख रहे हैं और 2-3 महीने बाद भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो भी नीचे दिए नंबर पे संपर्क करके क्लास की आप डिटेल ले सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोड वर्ड पता नहीं मैंने क्या बनाया था, कोड वर्ड कुछ भी मान लो, लिख देना नाइस वीडियो 1 2 3, ये ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर सभा दरख्वास्त करते हैं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।